अब लोग समझ गए हैं सब बातें कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। अपना विकास किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। बहन जी जमीनी स्तर पर बहन जी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। यहाँ पर गुर्जर समाज का अपमान हुआ है और वो 10 तारीख को वोट की चोट से उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सर्व समाज को साथ लेकर सिर्फ बहन जी चली हैं, बाकी ये धर्म के नाम पे प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मौजूद हूं बीएसपी कार्यालय दादरी में। ये दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मेरे साथ गुर्जर समाज के कुछ लोग मौजूद हैं जो हमें यहाँ पर मिले हैं। अलग अलग गांव से हैं, लेकिन हम बात उनसे आज जो करेंगे वो मुद्दों पर करेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में पूरा माहौल गरमाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इस बार 2017 की तरह कोई लहर नहीं है और इस बार का चुनाव बिल्कुल हटकर है। काफ़ी लोग हैं और ये यहाँ पर हमसे जब बात कर रहे थे तो बताया कि इस बार का चुनाव आखिर मुद्दों पर होने वाला है और उसकी वजह क्या है, वो वाजिब वजह हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील भाटी नाम है। सुनील भाई, क्या लगता है आपकी बार जो चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव की बार बहन जी बढ़िया आ रही हैं। बहन जी अपना मेहनत कर रही हैं, बढ़िया सीट निकालेंगी बहन जी की जो है यहाँ से। बहन जी ही क्यों? मतलब बहन जी ने विकास किया है यहाँ पे। सारा विकास 2012 से 2017 तक जो भी विकास है वो आज उसके बाद में आज तक एक भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा। जो बहन जी करके गई थी उसके बाद में एक भी नई सड़कें, सीवर लाइन, कुछ नहीं हुआ विकास। मतलब जो यहाँ पे 2017 में जो हुआ था, 2017 में फिर ऐसा क्या हुआ था जो मतलब बीजेपी की तरफ चला गया था? क्योंकि एक लहर आई थी, मोदी की लहर, तो उस लहर में लोग उड़ गए, बस बिछट गए। और अब लोग समझ गए हैं सब बातें कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। अब जो दोबारा से बहन जी के लिए पूरी समर्थन में पूरा क्षेत्र सब लगे हुए हैं बहन जी के लिए। अब की बार बहन जी चाहिए बिल्कुल। मतलब फेस जो है बहन जी का दिख रहा है। और वो ये क्या गृह जनपद होना? गृह जनपद भी है बहन जी का और यहाँ विकास भी बहन जी कराएंगे। अच्छा, विकास भी बिल्कुल। गौतम बुद्ध नगर में बहन जी की देन है जो भी कुछ है यहाँ पे आज की डेट में। बहन जी ने 4 स्कूल दिए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए, जेम्स जैसा हॉस्पिटल, निठारी में बहुत बहुमंजिला इमारत जो दी है हॉस्पिटल जो है। अच्छा, पिछले 5 साल का अगर हम बात करें, वर्तमान जो विधायक हैं बीजेपी की तेजपाल नागर, उनको लेकर क्या कहेंगे? पिछले 5 साल में कितना उन्होंने विकास कराया है? उन्होंने बहुत विकास किया है। जैसे कि खरंजों में पानी भरा हुआ है, उसे आज तक जो सदल्लापुर में चले जाइए आप, रोड पे इतने बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। एक भी जगह कोई भी एक नई सड़क बनाई हो, अपना विकास किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास नागर है, मैं गाँव सैनी से हूँ। अच्छा, क्या लगता है भाई अब की बार किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? ये चुनाव पूरी तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने वाली है। बहन जी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना रही हैं। अच्छा, बहन जी से तो बहन जी के बारे में तो ये कहा जाता है बहन जी बाहर नहीं निकलती, अपने नेता उनके नेता कहीं दिखाई नहीं देते। ये पूरा नैरेटिव जो है मीडिया के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। मीडिया चैनल सारे के सारे बिल्कुल जो वो सत्ताधारी पार्टी चाहती है वो दिखाते हैं। बहन जी जमीनी स्तर पर बहन जी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है और वो इतनी मजबूती से कार्य कर रहा है कि 2007 से भी बड़ी लहर इस बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की आएगी और बहन जी सरकार बनाएंगी। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं, योगी जी तो जगह जगह जा रहे हैं। अमित शाह जो हैं आज कल कैराना में थे, आज मथुरा में है और गौतम बुद्ध नगर भी आने का उनका प्रोग्राम है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है? इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। आज का नौजवान मुद्दों की बात करता है, आज का नौजवान रोजगार की बात करता है, आज का नौजवान शिक्षा की बात करता है, आज का नौजवान चिकित्सा की बात करता है। वो मुद्दों में नहीं आएगा। उसे आज की डेट में मुद्दों वाली राजनीति चाहिए, जो उनके लिए संघर्ष करेगा, जो उनके लिए लड़ेगा, जो उनके मुद्दे हल कराएगा। अच्छा, टीवी पर कितना विश्वास कर रहे हैं आप? क्योंकि न्यूज़ चैनल जो हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव में। टीवी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो पूरी तरह से प्रायोजित है, पूरी तरह से पेड है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। विश्वास इस बात का है कि जो यहाँ का समर्पित कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके बीएसपी का कैडर वोट जो आज की डेट में 22 से अब 30 से 32% हो चुका है और जिसकी 35% वोट मिलेगी वो सरकार बनाएगी और बीएसपी बहन जी को 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, थोड़ा फार्मूला मुझे समझाइए, क्योंकि यहाँ ये गृह जनपद तो है बहन जी का, ये
ये तो मुझे समझ आता है, लेकिन जो वोट छिटका था खासकर गुर्जर समुदाय का, वो वापस आ रहा है। वो किस कंडीशन पर वापस आ रहा है? गुर्जर समुदाय का जो वोट है, पहली बात तो वो छिटका था, बहुत कम मात्रा में छिटका था, दिखाया ज़्यादा गया था। हमारे यहाँ पर गुर्जर सम्राट मीर भोज का, जो हमारे मुख्यमंत्री होता है प्रदेश का, वो किसी जाति का नहीं होता है, मुख्यमंत्री एक प्रदेश का होता है। और जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बोला था कि जो मीर भोज पे जो गुर्जर लिखा है उसे हटाओ, तब मैं आऊँगा। यहाँ का गुर्जर आक्रोशित है, यहाँ का गुर्जर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर गुर्जर समाज का अपमान हुआ है और वो 10 तारीख को वोट की चोट से उसका जवाब देने के लिए तैयार है। 10 तारीख को तैयार है। आप बताइए, अच्छा आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे चुनाव को? ये चुनाव इस बार जो है पूर्ण बहुमत से बहन जी आ रही हैं और निश्चित तौर पे जो बीजेपी ने मीडिया को मैनेज करके प्रोपेगेंडा फैला रखा है, वो प्रोपेगेंडा आपका 10 मार्च को पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा और पूर्ण बहुमत से बीजेपी बसपा की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से। अच्छा, क्या लग रहा है समीकरण क्या होंगे अगर देखा जाए? क्योंकि यहाँ तो अगर हम बात करें, आपने बता दिया कि जो गुर्जर है वो बसपा के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में क्या लगता है आपको? जो हमारा बसपा का कैडर वोट है वो लगभग 32 से 34% है। वो एक तरफा कैडर वोट रहेगा और स्वर्णिम हमारी बहन जी ने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है। हमारे साथ ब्राह्मण वोट भी है, क्षत्रिय वोट भी है, तो अगर वो आधा वोट भी आ जाता है तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है और ये जो हमारा आंकड़ा है वो 300 से पार जाएगा। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, इस पर कितना भरोसा कर रहे हैं और आप इसको, इस फॉर्मूले को कितना सही मान रहे हैं? इस सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के अगर इस ये जो शब्द है, इसको टैगलाइन है, अगर इसको किसी ने चरितार्थ किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। हर समाज का, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे गुर्जर समाज, चाहे पाल हो, कश्यप हो, जो भी समाज हो, सर्व समाज को साथ लेकर सिर्फ बहन जी चली हैं। बाकी ये धर्म के नाम पे प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। अच्छा, आजकल एक दूसरा एक ट्रेंड शुरू कर दिया गया है और खासकर मीडिया ने, कि कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो दूसरी पार्टी के हैं उनको उठाकर उनका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल कर और उनका बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर दिया, खासकर एक पक्ष को पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पर करने की कोशिश की जा रही है। उसको कैसे देखते हैं आप? ये इनका पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा, ये इनका काम है। ये प्रायोजित इनके तरीके होते हैं, ये प्रायोजित तरीके से इसे करते हैं। लेकिन आज का नौजवान, मैंने आपको, आज का नौजवान रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, चिकित्सा की बात करेगा, आज का नौजवान डेवलपमेंट की बात करेगा, वो इस हिंदू मुस्लिम में आने वाला नहीं है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं 4-4.5 लाख हमने रोजगार दिया। मोदी जी ने तो बोला था कि वो योगी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मैं पूरी दादरी विधानसभा में आपको घुमा सकता हूँ। एक गाँव में भी आप अगर कह दें कि 5 लोगों को रोजगार मिला है, वो 2 करोड़ बोलते थे साल में, मैं मात्र 5 लोगों को बोल रहा हूँ। ये इनका झूठ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। झूठ बोलने का एक नंबर में अव्वल है ये। इनकी झूठ को पब्लिक समझ चुकी है और 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी की पार्टी सरकार बहुत मजबूती से बनने वाले, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि भाई अगर रोजगार नहीं मिला तो सेल्फ डिपेंडेबल तो बना दिया, लोग बाग कुछ तो करेंगे अपने आप। लोग बाग सेल्फ डिपेंडेंट बनाया क्या है इन्होंने? क्या बना दिया आप बताओ? मतलब सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है? क्या बनाया इन्होंने? सेल्फ डिपेंडेंट इन्होंने कुछ नहीं बनाया है। क्या कुछ भी? भाई सेल्फ डिपेंडेंट मुझे बनाने के लिए कुछ मेरे को वो देंगे कि भाई आप यहाँ पे काम सीखो। कहीं तो काम सीखने के लिए कोई योजना लगाएंगे, कोई वो लगाएंगे, भाई कंप्यूटर का काम वहाँ पे सीखो। लेकिन नौकरी नहीं है तो रोजगार तो कर सकते हैं, कुछ भी आप, कुछ भी नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठेला लगा सकते हैं। ठेला लगाएंगे। इनको पकौड़े तलने का काम इस बार यहाँ की जनता करेगी। जो इन्होंने बोला था ना कि युवा पकौड़े लगाए, युवा पकौड़े लगाने के लिए नहीं बना है। युवा इस देश का भविष्य है। अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा मिलेगी ना, वो रोजगार देश में ही नहीं, वो विदेश में भी अपना परचम फैलाएगा। आत्मनिर्भर की परिभाषा बताइए मुझे, क्या है आत्मनिर्भर की परीक्षा? इन्होंने बोला आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर जब पढ़ेगा तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा। हाँ बिल्कुल। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आत्मनिर्भर कैसे? उसमें ऐसा तो कोई टैगलाइन थी नहीं, बस आत्मनिर्भर बनाना था इनको, लेकिन वो नहीं बताया कि कैसे बनाना। मैं कहता रहा हूँ इनसे, इन पे झूठ की एक बहुत बड़ी पोटली, भाई आत्मनिर्भर बन जाओ। अब इनसे कहने लगे कि भाई तू जो है सीए की नौकरी कर ले। अब ये चपरासी, ये आत्मनिर्भर कैसे बन जाएगा? अच्छा। ये कहने लगे कि भाई तू इस गाड़ी को चला ले। ये चपरासी का काम करने वाला है, गाड़ी कैसे चला लेगा? आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम रोजगार, चल भाई ठीक है, हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ योजनाएं तो होंगी। एक भी योजना तो नहीं है ना इनकी।
सिर्फ झूठ और दिखावे की सरकार है, सिर्फ झूठ बोलना इनकी आदत है और उसी के सहारे इन्होंने सरकार बनाई। इस बार ये मुंह की खाने वाले हैं और जनता इनका सफाया करने वाली है। जनता सफाया करने, जाहिर तौर पर 10 मार्च को जनता इनका सफाया कर देगी, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में आंकड़े क्या होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।